नमस्कार किसान भाइयों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो 90.4 आगरा की आवाज पर पूजा आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती है। कार्यक्रम एक बार फिर है वही खास, जी हाँ, रेडियो कृषि जागरूकता कार्यक्रम, जिसे आप तक हम पहुंचा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार और साथ ही साथ यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा प्रायोजित है ये खास कार्यक्रम हमारे किसान भाइयों के लिए। बहुत सारी अच्छी जानकारियां हम लगातार आपको देते रहते हैं विशेषज्ञों के द्वारा, लेकिन आज भी हम बात करने वाले हैं बहुत ही खास। आज की चर्चा को परिपूर्ण करने के लिए एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं अनुज तिवारी जी, जो हैं एरिया एग्रोनॉमिस्ट वेस्ट यूपी यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। अनुज तिवारी जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है पुनः आपका। नमस्कार जी। अनुज जी, आज का विषय भी बहुत ही खास है क्योंकि आलू की फसल की पहले बात हो ही चुकी है और आलू की फसल बहुत ही खास है यहाँ वेस्ट यूपी में, तो खास तौर से बहुत इम्पोर्टेंट फसल है ये। तो जब हम इसकी फसल को उगाते हैं और उसके बाद में किस तरह से हमें इसकी खुदाई करनी चाहिए और क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में आज हम आपसे इस कार्यक्रम में बात करना चाहते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपसे सबसे पहला सवाल, जो आज का विषय है हमारा, आलू की खुदाई के समय ध्यान देने योग्य बातें, इस पर मैं आपसे करना चाहूंगी। वो ये है कि आलू की खुदाई का जो सही समय है, ये कैसे हमारे किसान भाई पहचान सकते हैं? नमस्कार, मेरा नाम अनुज तिवारी है और आज हमारा विषय है आलू की खुदाई के समय क्या क्या हम ध्यान रखें जिससे हमारा आलू अच्छे से निकल के आए। तो आलू की खुदाई करते समय सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, उसके पहले हमें ये चेक करना चाहिए कि आलू हमारा खेत में केमिकली मैच्योर हुआ है या नहीं। उसके लिए सबसे पहले फील्ड में जैसे हम देखते हैं, देखने से कैसे पहचान करें खेत में अगर हम जाते हैं देखते हैं कि आलू का ऊपर का जो पौधा है वो ड्राई होने लगता, पीला होके, यानी कि वो मैच्योर हो गया है। और अगर नीचे से हम कंद निकाल के देखते हैं तो कंद का छिक्कल टाइट होने लगता है, यानी कि छिक्कल हाथ से रगड़ने पे उछलना नहीं चाहिए। तो अब हम समझते हैं कि अब हमारा आलू तैयार हो गया, अब हमें पत्ते काट देने चाहिए। तो इसमें सबसे पहले क्या करना होता है कि आलू का पत्ते काटने से 15 दिन पहले सिंचाई को बंद कर देना चाहिए किसानों को। अगर हम 15 दिन पहले सिंचाई बंद कर देते हैं तो उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे वो जो मैच्योर नहीं भी होता आलू का प्लांट पौधा, वो भी मैच्योरिटी की तरफ चला जाता है और कंद मैच्योर हो जाते हैं। जिससे क्या होगा, उसमें बाद में खुदाई करते समय छिक्कल ना चले। अब 15 दिन पहले हमने पत्ते काट दिए, पानी बंद कर दिया। पानी बंद करने के बाद जैसे 12 से 15 दिन हो गए, उसके बाद पौधे की पत्ते काट दिए। तो पत्ते काट जमीन की सतह से मिला के पौधे के पत्ते काट देने चाहिए। पत्ते काटने के बाद उसको 8 से 10 दिन तक, 15 दिन तक फिर दोबारा से खेत में छोड़ते हैं, क्योंकि उस समय टेम्परेचर शुरुआत में अगर हम कर रहे हैं फरवरी के महीने में तो टेम्परेचर कम ही होता है। तो उस समय पहले हमने पत्ते काट दिए तो 10-12 दिन बाद जमीन पूरा सूख जाता है और आप देखेंगे जो आलू का बेल होता है वो सूख गया है, ऊपर से सूख जाएगा तो अंदर तक वो जो स्टेम है वो सूख जाएगा। स्टेम सूख जाता है तो आलू के अंदर नमी और वो पहुंचना बाहर से बंद हो जाता है आलू का, जिससे क्या होगा कि आलू अपने अंदर उसका छिक्कल केमिकली मैच्योर होने लगता है, जिससे कि बाद में खुदाई करते समय वो छिक्कल ना चले। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद हम खेत में हाथ से आलू के पौधे को उखाड़ के देखते हैं, निकाल के चेक करते हैं कि वो आलू छिल तो नहीं रहा है। उसके लिए हमने 1 मीटर एरिया का आलू खोदा और उस आलू को लेके हम बोरी में डालें, जूट के बैग में, और उसको 5-7 बार हिलाएं, ऊपर नीचे करें। इससे क्या होगा, करने के बाद उस आलू को हम जमीन पर गिरा दें और चेक करें तो उसमें किसी आलू में ब्रूजिंग तो नहीं आ रहा है। अगर आलू छिल रहा है तो उसको और 2-4 दिन जमीन के अंदर रखें। अगर नहीं छिल रहा है तो आपका आलू का खेत खुदाई करने के लिए तैयार है। तो यहाँ तक किसान भाइयों सभी को ध्यान रखना है, खेत में नमी थोड़ी रहनी चाहिए, बिल्कुल ड्राई फील्ड नहीं होना चाहिए। नहीं तो खुदाई करते समय जब आपका ट्रैक्टर चलता है तो डिगर के ऊपर आलू उछलता है तो वहाँ पे आलू में ब्रूजिंग का प्रॉब्लम आता है, छिलता है आलू, क्योंकि मिट्टी के बड़े बड़े ढेले उखड़ते हैं खेत में और जिससे आलू टकरा के छिलना चालू हो जाता है। अगर एक बार अगर आलू छिला तो उस आलू के अंदर बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाएगा, जिससे क्या होगा, सॉफ्ट क्रॉस बैक्टीरिया उसके अंदर एंटर कर जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया जमीन के अंदर है। तो अंदर आलू के अंदर बैक्टीरिया अगर एंटर कर जाता है, वो आलू जब आके जाके ढेर में रखा जाता है तो वहाँ पे वो पूरे ढेर को उछड़ा सकता है। बहुत सारे आलू एक से एक टच करके रॉट होना चालू कर देते हैं, बैक्टीरिया इन्फेक्शन बहुत फास्ट होता है। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले हमें देखना चाहिए खेत में नमी की मात्रा कम हो लेकिन बिल्कुल सूखा ना हो। इतना नहीं हो कि जब आलू की खुदाई हो
तो बड़े बड़े ढेले ना उखड़े, आराम से आलू कुटता हुआ जाए। और ट्रैक्टर का स्पीड भी धीमे करके रखना है कि बहुत तेज जब चलाते हैं तो उसमें भी आलू उछलता है डिगर के ऊपर, तो आलू डिगर के ऊपर ना उछले, उसको रोकने के लिए अगर आप स्लो स्पीड मोशन में चला रहे हैं तो आलू आराम से कुछ के गिरता जाता है। तो ये हमें खेत में ये देखना है कि हाँ खेत में नमी सही है। उस नमी के दौरान हमने आलू को खुदाई किया। खुदाई करने के समय एक चीज का और विशेष ध्यान रखना चाहिए कि खुदाई करते समय टेम्परेचर जो है, मिट्टी का टेम्परेचर 11 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में रहना चाहिए जी। इस टेम्परेचर, हाँ ये इस टेम्परेचर के बीच में अगर आपका खुदाई हो रहा है, अगर ज्यादा लो टेम्परेचर पे आप खुदाई कर रहे हैं, एयर का टेम्परेचर काफी कम है और आपने खुदाई सॉइल का टेम्परेचर ज्यादा है, तो वो आलू जैसे खुद के बाहर एनवायरमेंट में आएगा तो उस आलू में क्रैकिंग की समस्या आ जाती है। वो आलू चटक जाता है बहुत बार खुदते समय ही, क्योंकि बाहर टेम्परेचर एकदम से कम है या अंदर ज्यादा है, तो वहाँ पे आलू वहाँ पे भी चटकने का समस्या आ जाता है। तो किसान भाइयों को इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ये जो खुदाई के लिए सही तापमान है 11 डिग्री से 28 डिग्री टेम्परेचर के बीच में रहे, उस समय आप खुदाई करें। दोपहर के पहले खुदाई करें जिससे कि शाम तक आप आलू को उसको उठा सकें। आलू को खेत में खोद के छोड़ना नहीं चाहिए कि अगले दिन के लिए हम उठाएंगे, नहीं तो क्या होगा, रात को टेम्परेचर फिर कम होगा, उसके ऊपर ओस जमेगी, तो फिर वहां से बैक्टीरिया आलू के अंदर एंट्री करने के लिए फिर वहां पे उसको स्पेस मिलता है। तो ये किसान भाई ध्यान रखें कि खुदाई उतना ही करें जितना शाम तक वो आलू उठ जाए। अब यहाँ तक ये तो खोदने के बाद हो गया। खोदने के समय जब आलू को उठाते हैं तो वहां पे भी हमें ध्यान रखना चाहिए, जिस टोकरी से हम उठा रहे हैं आलू या जिसमें भी उठा रहे हैं तो उसमें कुशन लगा होना चाहिए। चाहे उसके लिए किसान भाई बोरे जूट के बैग को वो टोकरी के अंदर रख सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आप आलू उठा के इकट्ठा कर रहे हैं तो वहां पे दोबारा से आलू को छिलने के चांस न हो। नहीं तो क्या होता है, जब आलू आप इकट्ठा करते हैं तो वहां पर भी आपका आलू काफी छिलता है, और छिलता है आलू तो खराब होता है। उसमें ड्राई रॉट और सॉफ्ट बैक्टीरिया है जो कि आलू को बाद में जाके खराब करते हैं। एक चीज किसान भाइयों को और ध्यान रखनी है कि जब आप आलू की खुदाई कर रहे हैं तो ट्रैक्टर के टायर, वो जो ट्रैक्टर के टायर ज्यादा चौड़े नहीं होने चाहिए। ट्रैक्टर के टायर पतले टायर लगाने चाहिए खुदाई के समय, स्पेशली क्योंकि जो आपकी बेड है, बेड की चौड़ाई, दो बेडों के बीच में जो स्पेस है उस स्पेस में ही ट्रैक्टर के टायर चलने चाहिए। कई बार क्या होता है कि बेड बन तो गए, उसके बाद जब खुदाई करते समय ट्रैक्टर का टायर चौड़ा है तो बेड के अंदर जो आलू है उस आलू के ऊपर प्रेशर पड़ता है और वहां पर आलू का बहुत नुकसान होता है। आलू कुछ फूट जाता है, कुछ डैमेज होता है, कुछ जो इंटरनली डैमेज हुआ नहीं दिख रहा है वो आलू बाद में कोल्ड स्टोर में जाके रॉट हो जाता है। तो यहाँ पर भी किसान भाइयों को ये स्पेशली ध्यान देना चाहिए कि ट्रैक्टर के टायर पतले हों जिससे कि आपकी लाइन के बीच में ही चले ट्रैक्टर और आपका आलू टूटने से बच सके। खुदाई करने के बाद आलू को जब हम लोग इकट्ठा करते हैं तो वहां पर भी किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि जो हम उठा के आलू लेके जा रहे हैं और उसके बाद जो आलू को गिरा रहे हैं जहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं, तो वहां पर भी आलू को इतना 1.5 फुट से ज्यादा ऊंचाई से आलू को ना गिराएं। अगर हम ऐसा करते हैं, गिराते हैं, तो उसमें वहां पे दो समय की तरह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। पहला तो आलू आपका छिलेगा, दूसरा आलू अगर आप गिरता है 2 फुट या उससे ऊंचाई से तो आलू के अंदर जो स्टार्च है वहाँ चोट लगता है, तो फिर वहां पे कई बार क्या होता है वहां पे भी वो शुगर का लेवल उसके अंदर बढ़ जाता है आलू के अंदर, जिससे कि अगर वो आपका आलू प्रोसेसिंग ग्रेड का आलू है तो वहां पे आपका शुगर बैलेंस गड़बड़ हो जाता है और आप अगर आलू को फ्राई करते हैं तो आलू ब्लैक हो जाएगा, चिप्स आपका ब्लैक कलर का होता है क्योंकि उसमें शुगर एकदम से बढ़ जाता है। तो ये बात भी हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखनी है कि जो भी हम प्रोसेसिंग ग्रेड का आलू तैयार कर रहे हैं तो उसको या दूसरा भी आलू जो भी हम खुदाई करने के बाद ढेर लगा रहे हैं तो ढेर में भी ध्यान रखना चाहिए कि 1.5 से 2 फुट की ऊंचाई तक से गिराएं, ज्यादा खड़े होकर ऊपर से सर से नीचे ना आलू गिराया जाए, जिससे कि अगर ऊपर से गिरेगा आलू तो उस आलू को चोट पहुंचेगी और चोट पहुंचने से वो आलू आगे जाके भविष्य में स्टोर में समस्या पैदा करेगा और सड़ने का कारण बन जाएगा। तो ऐसे में अनुज जी कुछ बातें ऐसे भी इम्पोर्टेंट होंगी जो खुदाई से पहले तैयारी करनी होती होगी खेत की, और उन बातों का विशेष ध्यान रखना होता होगा। हाँ खुदाई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। खुदाई से पहले जो आपको सबसे पहले तो मैंने जो आपको बताया कि बेल काटना आलू की, तो बेल काटने के लिए के पहले 15 दिन पहले सबसे पहले पानी बंद करना चाहिए। उसके बाद आपको जब पानी 15 दिन पहले बंद कर दिया उसके बाद पौधे की बेल काट देनी चाहिए। बेल काटने के बाद 10 से 12 दिन बाद आप चेक कर पाएंगे कि वो आलू आपका खोदने के लिए तैयार है, और जिससे कि बाद में हैंडलिंग के दौरान चोट लगने से बच जाएगा क्योंकि वो हार्ड हो जाएगा। और एक चीज
और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो उसका काटने का एक पर्पस और है, बेल काटने का आलू का पौधा, कि जिससे आलू का क्योरिंग हो जाए अंदर ही अंदर जमीन के अंदर, क्योंकि आलू में मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है। आपका 82% तो इसके अंदर मॉइस्चर है जी। अगर वो आलू एकदम से खोद देंगे तो एकदम से बाहर आके वो उसका मॉइस्चर लॉस होगा, वो श्रिंक हो जाएगा। ओह। अगर आलू जमीन के अंदर है, सॉइल के अंदर है, सॉइल में मॉइस्चर है और आपने उसका ऊपर से पौधा काट दिया तो धीरे धीरे वो आलू क्योर हो जाएगा, उसका छिक्कल मजबूत हो जाएगा, तो वहां से मॉइस्चर लॉस नहीं होगा। और मॉइस्चर लॉस नहीं होगा तो कोल्ड स्टोर में जो श्रिंकेज लॉसेज होते हैं, आलू का मुलायम पड़ जाना, वो नहीं होगा, आलू सख्त रहेगा, क्योंकि ऊपर से आपका उसका क्योरिंग अच्छे तरीके से हो गया है। अच्छे से क्योरिंग होने के आलू सख्त रहेगा। दूसरा, उसमें कोई इंफेक्शन एंटर नहीं होगा, इंफेक्शन नहीं होगा तो आपका आलू का कोल्ड स्टोर में रखने के बाद भी आपके आलू की क्वालिटी सही बनी रहेगी। तीसरा एक चीज और है, आलू में सिल्वर स्कर्फ नाम की बीमारी आती है, वो भी अगर आपका आलू खोदने के बाद वहां पे भी आपको देखेंगे आलू में डैमेज नहीं होना चाहिए। बैक्टीरियल रॉट, सॉफ्ट रॉट बैक्टीरिया, ड्राई रॉट, ये आपका जैसे ही आलू डैमेज होता है और वो ढेर में भी लगा हुआ है तो पूरे ढेर के आलू को खराब कर देता है। इसलिए आलू खोदने से पहले ये ध्यान रखना है कि आलू का क्योरिंग अच्छे तरीके से हो जाए, वो जमीन के अंदर ही, उसके उसको 10 से 15 दिन पहले पत्ते काटना जरूरी है। ये बात का हमें बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा किसान भाइयों को इस चीज का, जिससे कि आपका आलू की त्वचा सख्त हो जाए और आपका आलू बाद में रॉट ना हो। जी अनुज जी, तो ये तो बात हुई खुदाई से पहले किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और आलू की खुदाई का सही समय कैसे पहचाना जा सकता है। लेकिन अगर समय से पहले या देर से भी खुदाई की जाए तो क्या फसल पर कुछ बुरा असर पड़ता है? हाँ, तो इसमें देखो, अगर आप समय से पहले खोद ले रहे हैं आलू को तो वहां पर आलू आपका ग्रीन होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपका खेत एकदम से गीला है, वो आलू अगर आप खोद रहे हैं तो पहले तो उस आलू में मिट्टी चिपकती जाएगी, तो खुद वो मिट्टी आपका पूरा, वो मिट्टी वाला आलू आप स्टोर में स्टोर नहीं कर सकते। या तो उस आलू को तुरंत निकाल के मार्केट में बेच दिया, वो हो सकता है, लेकिन वो कच्चा आलू अगर आप खोद रहे हैं तो पूरा आलू का छिक्कल छिल जाएगा। तो कभी भी अगर आपको जो आलू भंडारण करना है, बाद में स्टोर करना है, तो उस आलू का पूरा प्रॉपर क्योरिंग होना चाहिए, उसके बाद ही उसकी खुदाई की जानी चाहिए। और ये बहुत ही विशेष है। हाँ, और अगर ज्यादा लेट तक खेत में रखने के बाद भी अगर हम आलू खोदते हैं, ये मान लो किसान सोचता अभी नहीं खोदते, हम तो आलू को अप्रैल और मई के महीने में खोदेंगे, तो यहाँ पर जैसे ही आपका टेम्परेचर 30 डिग्री से ऊपर जाता है, दो चीजें, 30 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर बढ़ने से आपके आलू का ग्रोथ रुक जाता है, क्योंकि स्टार्च का एक्युमुलेशन बंद हो जाता है 30 डिग्री टेम्परेचर होते ही। तो अगर आपका खेत में पौधा ग्रीन भी है, आप नमी भी रख रहे हैं, फिर भी आपके आलू का साइज नहीं बढ़ेगा अगर टेम्परेचर 30 से ऊपर जा रहा है। और ज्यादा थोड़ा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो फिर वहाँ पे बैक्टीरिया का एक्टिविटी बढ़ जाता है और फाइनली वो आलू को आपके को खराब करेगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ज्यादा टेम्परेचर ना हो। दूसरा, आपका बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, 30 से 35-40 डिग्री हो रहा है, सॉइल में मॉइस्चर नहीं है, तो वहाँ पे आपका आलू जमीन में रहने के बाद भी श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि आलू के अंदर जो 80% मॉइस्चर है, बाहर मॉइस्चर बिल्कुल नहीं है, तो आलू का मॉइस्चर खींच के जमीन में चला जाएगा बाद में, उससे बाद में वो आलू आपका श्रिंक होगा। दूसरा, उस टेम्परेचर पे आप खुदाई करते हैं, ज्यादा हाई टेम्परेचर पर अगर आप खुदाई करते हैं तो वो आलू हीट शॉक जो लगता है, उसमें हीट स्ट्रोक जो लगता है, उससे वो आलू सड़ने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वहाँ पे आपका, वो आप उस आलू को काटेंगे तो ब्लैक हो जाएगा ओवर हीट के कारण, तो वहाँ पे भी आलू आपका सड़ जाएगा। तो इन सब से बचने के लिए आपको आलू को खोदने का सही तापमान जो आपको बताया है उसके बीच में खुदाई करें। जमीन में मॉइस्चर जो है वो भी आप ध्यान रखें, देखें कि मॉइस्चर बहुत ज्यादा फील्ड ड्राई नहीं होना चाहिए। अगर किसी कंडीशन में फील्ड बहुत ज्यादा ड्राई हो रहा है तो हल्की सी सिंचाई करते हैं जो जमीन की लेवल में हो, जिससे कि आप सिंचाई करने के बाद 3 से 4 दिन बाद आप खुदाई कर सकें पुनः जी। कि आप खेत में खोद रहे हैं, आप खोद नहीं पा रहे हैं, ट्रैक्टर नहीं चल पा रहा है, तो हल्की सिंचाई कर दें, जिससे आपका आलू कम से कम मिट्टी फ्लोरी हो जाएगी और आप आलू खोद के स्टोर कर सकते हैं। नहीं तो वो आलू आपका जब ज्यादा ड्राई सॉइल में खोदेंगे तो वहाँ पे आलू आपका खराब होना है, वो आपका ब्रूजिंग होगा, आपके ढेले जो फूटेंगे उसके अंदर आलू जाएगा। तो किसान भाइयों को इन चीजों का भी ध्यान रखना है कि कैसे करके कर सकते हैं तो अपने आलू को अच्छे से कर सकते हैं। दूसरा, हैंडलिंग, आपका जो हैंडलिंग का मैंने आपको बताया है कि वहाँ पे आप जो पैडिंग लगा दें, अगर आप पैडिंग लगा देते हैं जिस बैग में या टोकरे में रख रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आप पैडिंग लगा के रखेंगे तो वहाँ से आपके आलू को कम से कम लॉस होगा उसका।
जी जी जी। तो अनुज जी, एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आज के समय पर टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, विज्ञान कृषि के क्षेत्र में भी आगे बढ़ा है। ऐसे में खुदाई के समय किन किन यंत्रों या फिर औजारों का प्रयोग करना चाहिए? खुदाई के समय आपको ट्रैक्टर माउंटेड जो आपके डिगर है उनसे ही खुदाई करनी चाहिए। उससे क्या, अगर आप डिगर से खुदाई कर रहे हैं, ट्रैक्टर माउंटेड डिगर से, क्योंकि अब कोई भी किसान हाथ से खुदाई नहीं करता, क्योंकि आलू को सब मैकेनाइजेशन में ही आलू टोटल चलता है। तो वो जो डिगर से खुदाई कर रहे हैं वो आज के टाइम में बहुत अच्छे अच्छे डिगर आ रहे हैं सभी कंपनियों के, जो बना रही हैं कंपनियां, तो उनसे आप खुदाई करिए। बस ध्यान इतना ही रखना है कि आलू उसके ऊपर ज्यादा उछले नहीं। अगर आलू उसके ऊपर, डिगर के ऊपर उछल रहा है हम्म। तो वो आलू खराब होने के चांस पड़ जाते हैं। जी जी जी। और आपने बताया टेम्परेचर का बहुत महत्व है आलू की खुदाई के समय, तो क्या बारिश के मौसम में भी खुदाई करने से कोई नुकसान हो सकता है? बारिश के मौसम में तो आलू का खुदाई बिल्कुल ही ना करें। अगर आप बारिश के मौसम में आलू का खुदाई कर रहे हैं तो वो आलू आपका टोटल, क्योंकि आलू सांस लेता है, आलू सांस लेता है, और आलू के ऊपर अगर बारिश हो रहा है और आपने उस समय खुदाई किया तो उसमें मिट्टी भी लगी रहेगी, तो एनाएरोबिक कंडीशन अगर बनती है तो वो आलू सड़ने के बहुत ज्यादा चांस है। वो आलू आप स्टोर भी करते हैं तो वहाँ पे जो बारिश में भीगा आलू सड़ने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि उस पर मिट्टी गीली लगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, आसमान साफ हो, मौसम में आपका ठंडक हो, और जो आपका जो टेम्परेचर होता है उस रेंज में आ रहा है, उसी समय आप आलू खुदाई करें। जमीन में मॉइस्चर बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बहुत ज्यादा मॉइस्चर होने से भी आपका लेंटिसेल बस्ट हो जाएगा और बाद में फिर आलू वो आके स्टोर में रॉट हो जाएगा। जी। क्या खुदाई के समय पर भी कुछ ऐसी बीमारियां हैं, कुछ ऐसे रोग हैं जो हमारे आलू को लग जाते हैं? हाँ, खुदाई के समय में आपका जो खेत में अगर आपका बैक्टीरिया का इन्फेक्शन अगर हुआ है पहले से ही, तो वो आपके खेत में आपका जो सॉफ्ट रॉट बैक्टीरिया है वो आपके आलू में एंटर कर जाता है। इससे क्या होता है कि आपका आलू बाद में लेंटिसेल होती है, लेंटिसेल के द्वारा वो बैक्टीरिया आलू के अंदर में चला जाएगा, और जिससे कि बाद में वो डोरमेंट अवस्था में स्टोर में पड़ा रहता है, और जब आपको निकालेंगे कोल्ड स्टोर से तो आलू सड़ जाएगा धीरे धीरे पूरा डिके होके। तो फिर इससे बचा कैसे जा सकता है? तो इससे बचने के दो ही तरीके हैं कि अगर आप पहले तो उस खेत का चयन करें जहाँ पे आपके में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन कम हो। दूसरा, आपको क्रॉप रोटेशन भी करना पड़ेगा। अगर आप एक बार इस खेत में आलू लगाए तो उस कोशिश करिए अगले साल उस खेत में आलू ना लगाएं। गर्मियों में खेतों की जुताई करें। दूसरा, आपका खेत में अगर आपको दिख रहा है कि बैक्टीरिया का काफी ज्यादा इन्फेक्शन है तो आप खेत में ब्लीचिंग पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आप उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को बढ़ने से रोक सकें खेत में। जी, बहुत अच्छी जानकारियां आप हमारे साथ साझा कर रहे हैं। श्रोताओं, मैं आपको दोहरा कर बताना चाहूंगी कि आप सुन रहे हैं आगरा की आवाज़ कम्युनिटी रेडियो स्टेशन पर रेडियो कृषि जागरूकता कार्यक्रम, जो है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा निर्देशित और यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रायोजित। इस कार्यक्रम में हम हमेशा विशेषज्ञ से किसी एक बेहतरीन विषय पर बात करते हैं जो कृषि संबंधी है और आपको जागरूकता दिलवाते हैं। आज हमारे साथ एक बार फिर अनुज तिवारी हैं, जो हैं एरिया एग्रोनॉमिस्ट वेस्ट यूपी से और यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। अनुज जी हमें बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं कि आलू की खुदाई के समय किन किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। ऐसे में अगला सवाल अनुज जी मैं आपसे ये करना चाहूंगी कि आपने बताया कि खुदाई के दौरान कई बार हमारे आलू को चोट लग जाती है, यानी कि आलू को चोटिल वो हो जाता है, तो चोटिल होने से उसे कैसे बचाया जा सकता है? आलू को चोटिल होने से बचाने के लिए आपके पास आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। जो मैं आपको जो उपाय बता रहा हूँ उस तरीके से आप कर सकते हैं कि आप जैसे खुदाई के समय खेत में आप ध्यान रखें कि ट्रैक्टर का स्पीड बहुत ज्यादा ना हो, जिससे कि आलू डिगर है, डिगर के ऊपर आलू ज्यादा ना उछले। दूसरा, डिगर के जो साइड वाले एरिया होते हैं जो हार्ड होते हैं वहां पर भी आप थोड़ा कुशन लगा दें, जिससे कि आलू खुदते टाइम उनसे टकराए, तो टकराने के बाद आलू वो डैमेज ना हो। ये तो आपको खोदते समय ध्यान रखना है। दूसरा, जब खुदाई करने के बाद अब आलू जब आप उठा रहे हैं उन टोकरों में, तो वो जो टोकरी है वो लकड़ी की ना हो। लकड़ी की अगर टोकरी यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर कुशन लगा होना चाहिए। तो वो कुशन आप कोई भी यूज कर सकते हैं, चाहे वो जूट का बैग लगा के कुछ भी ऐसा लगा के, जिससे कि वो आलू को डैमेज होने से बचाया जा सके। क्योंकि नया आलू जैसे खुद रहा है तो उसका जो स्किन है थोड़ा सा कमजोर रहता है, तो वहाँ जैसे में टोकरी 2-4 बार इधर से ऊपर नीचे हुआ हिला तो वो छिल सकता है। उसके बाद जब आप ढेर में लगा रहे हैं तो ढेर में लगाते समय भी आपको ध्यान रखना है कि ज्यादा ऊंचाई से ना गिराए। और जब ढेर लग जाए उसके बाद किसानों को क्या करना चाहिए कि आलू के ढेर के ऊपर, आलू के ढेर की एक तो ऊंचाई जो है वो 4 फुट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए जमीन से, और
और जो ढेर की लंबाई है, ढेर की चौड़ाई है वो 9 फीट और लंबाई आप कितनी भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि वहाँ पे एयरेशन अच्छे से होता रहेगा। और जब ये ढेर लगाने के बाद आपको ढेर के ऊपर क्योरिंग करने के लिए कुशन के रूप में कम से कम 1 किलो पैडी एक्स्ट्रा पर मीटर स्क्वायर डालना चाहिए। 9 केजी पैडी एक्स्ट्रा, 9 केजी पैडी एक्स्ट्रा पर मीटर स्क्वायर में आपको डालना है। तो अगर आप कोई किसान भाई हमारे कोई वेट करके तो पैडी एक्स्ट्रा या कुछ और नहीं डाल सकते, तो उसके लिए सबसे अच्छा है उनको देखना है कि अगर हम खेत में रखा है आलू ढेर में, तो उसके ऊपर 1.5 फुट धान का पुआल रखें, जिससे कि वो आपका गर्मी से भी बचेगा आलू। अगर आप बाहर से आपका हीट हो रहा है तब भी आपका आलू इंसुलेशन का काम करेगा। जो आपका धान का पुआल आपने डाला हुआ है 1.5 फुट उसके ऊपर, तो आपका आलू अंदर ठंडा भी रहेगा। दूसरा, उसका मॉइस्चर लॉस नहीं होगा, वहाँ पे मॉइस्चर लॉस नहीं होगा। तीसरा, आपका क्योरिंग अच्छे से हो जाएगा। जब आप छटाई करके बैग में भंडार के लिए लेके जाएंगे तो आपका जो आपका पैडी स्टॉक इतना पड़ा हुआ है तो उसके अंदर आलू का मॉइस्चर लॉस नहीं होगा, जिससे आलू आपका हार्ड और सख्त बना रहेगा और उसकी क्वालिटी अच्छी मेंटेन बनी रहेगी, जो कि आपके भंडारण में आपके लिए अच्छा रहेगा। जी, ये तो बहुत ही विशेष बात आपने हमें बताई। लेकिन आपने ये भी बताया कि खुदाई के बाद आलू को बहुत ज़्यादा समय तक नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन अगर कभी किसी कारणवश उसे छोड़ना पड़ जाए तो कैसे और कितनी देर तक खेत में हम आलू को छोड़ सकते हैं? हाँ, मैं आपको एक चीज बताना चाहूँगा किसान भाइयों को आपके चैनल के माध्यम से, कि अगर आपने खेत में खुदाई चल रही है तो खुदाई करने के बाद जो आलू फील्ड में पड़ा हुआ है वो आलू ज्यादा ओवरनाइट नहीं रहना चाहिए। वो आलू शाम तक ही उठा के बैग में कम से कम आ जाए। ढेर में तो आप रख सकते हैं, लेकिन खेत में आलू आपका अगर ज्यादा टाइम तक रहेगा धूप सनलाइट के कांटेक्ट में, तो वहाँ आलू आपका हीट स्ट्रोक लगेगा, उसको वो आलू रॉट होगा कोल्ड स्टोर में। तो किसान भाइयों को ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, हम उतना ही खेत में खुदाई करें जितना आलू हम खेत से उठा सके। उठा के आप ढेर में इसको रख सकते हैं, वहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, लेकिन खेत में ओपन फील्ड में आलू को ना पड़ा रहने दें। अगर आपका ओपन फील्ड में आलू पूरे दिन पड़ा रहा, उस समय टेम्परेचर 25-30 जा रहा है, रात को टेम्परेचर बारिश आ गई तो आपका पूरा आलू खेत में खुला पड़ा हुआ सड़ जाएगा। तो ये बात किसान भाइयों को इसके ध्यान रखना है कि नाइट में आलू खेत में खुदा हुआ ना पड़ा रहे, क्योंकि नाइट में टेम्परेचर जैसे ही नीचे जाएगा और वहाँ पे मॉइस्चर आएगा तो वो आलू में प्रॉब्लम करेगा। बाद में वो आलू कुछ ना कुछ वहाँ पे स्टोर में जाके रॉट होने की समस्या उसमें आती है। जी जी, बहुत अच्छी जानकारी। ऐसा भी है क्या कि खुदाई के बाद किसी प्रकार का उपचार हमें देना हो अपने आलू को जो हमने खुदाई करी है, जैसे कोई फफूंदनाशक उसे दे जिससे कि फंगस ना लगे? हाँ, इसके लिए किसान भाई अगर आपके आलू को बीज के लिए रखना है, उनको अगर उस आलू का आगे बीज उत्पादन के लिए रखना है तो उस आलू को 3% बोरिक एसिड की मदद से ट्रीट करके कोल्ड स्टोर में रख सकते हैं, जिससे आपका फंगस बैक्टीरिया से आपका आलू बचा रहेगा और अगले सीजन में कोल्ड स्टोर से निकालने के बाद भी उसमें फंगस नहीं रहेगा बैक्टीरिया, तो वो आपका अच्छा सीड अगले साल जो लगाने के लिए खेत में रहेगा वो आपका अच्छा सीड तैयार बना रहेगा। जी जी। और उसके अलावा आप, क्योंकि किसान उतना ट्रीट नहीं कर पाता है उसमें लेवल पे, एक साथ में इतना हार्वेस्ट होता है, नहीं तो मैंगो जिप से ट्रीट करेगा तो वो एक साथ में ट्रीट करके ड्राई करके रखना संभव नहीं है किसानों के फील्ड के स्तर पे। आप बीज को तो ट्रीट कर सकते हैं जो थोड़ा होता है, लेकिन पूरे आलू को ट्रीट करके सुखाने के लिए बहुत बड़ा एरिया की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पे थोड़ी सी मुश्किलें आती हैं। हाँ, जिस फील्ड में प्रॉब्लम है आपका रॉट कुछ है तो उस आलू करके रखें और उसका स्पेशल ध्यान रखें कि वो स्टोर में भी वो अलग लॉट में रखा जाए, जिससे कि बाकी के आलू खराब होने से बच सके। जी, ज्यादा गर्म मौसम होने पर भी आलू खराब हो जाता है, घर में रखा भी खराब हो जाता है कई बार, ऐसा क्यों? जब हाई टेम्परेचर पे आलू आपका रह रहा है तो वहाँ पे वही आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे बढ़ता है, तो वैसे ही क्योंकि वो इनोकुलम है बैक्टीरिया का, वो अगर आलू के अंदर है तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा तो वो आपका बैक्टीरिया अंदर से आलू खा रहा, धीरे धीरे आपका वो आलू रॉट हो जाता है। आप देखें घर में रखा ही आलू सड़ गया जी। अगर वही आलू आपका फ्रिज में पड़ा हुआ है तो वो आलू नहीं सड़ता, वहाँ पे आपका आलू स्प्राउटिंग हो सकता है लेकिन रॉटेज का प्रॉब्लम नहीं आता फ्रिज के अंदर। अगर घर में बैठी लोगों को मैं सुझाव देना चाहूँ आपके माध्यम से, खासतौर से महिलाओं को, कि क्या आलू को फ्रिज में रखना चाहिए या बाहर रखना चाहिए बहुत ज्यादा गर्मी के मौसम में? देखो, अगर आपका आलू लेके आ रहे हैं, आपको 1 वीक तक रखना है तो आप फ्रिज के बाहर ही रखिए। अगर आपको उससे ज्यादा टाइम के लिए आलू ला के रख रहे हैं तो उसको आलू को आप फ्रिज में रखिए, लेकिन फ्रीजर में नहीं। बिल्कुल। हाँ, जैसे टेम्परेचर, अगर आपका आलू
10 डिग्री के नीचे जैसे टेम्परेचर आता है तो स्टार्च का कन्वर्जन ग्लूकोज में चालू हो जाता है, वो और नुकसानदायक ग्लूकोज है। मीठा होता है। हाँ, तो अभी आप लोग देखते हैं कि हम बाजार से आलू खरीद के लाते हैं अगस्त के महीने में, जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में, तो आलू कई बार खाने में मीठा लगता है जी। तो हम दुकान में बोलते जाके कि हमें ऐसा आलू दो जो मीठा ना हो। तो कोई भी आलू अगर वो 10 डिग्री टेम्परेचर के नीचे रहता है कोल्ड स्टोर में और वो लंबे समय तक रहता है, तो उसको जो आलू के अंदर स्टार्च है वो 10 डिग्री टेम्परेचर से जैसे नीचे आता है तो उसका कन्वर्जन ग्लूकोज में हो जाता है। अगर इस स्थिति का कोई आलू आपके पास है तो उसको आप रखे रहिए बाहर नॉर्मल टेम्परेचर में, और 15-20 दिन में तो वो रिवर्स हो जाएगा, दोबारा से फिर वो ग्लूकोज से स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा और उसका मीठापन खत्म हो जाएगा उसमें स्प्राउट निकल आने के बाद। जी अमित जी, ज्यादा समय तो नहीं है, लेकिन चलते चलते फिर से मैं चाहूंगी कि आप दोहरा कर बताएं हमारे किसान भाइयों को खुदाई के समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है आलू की खेती में। मैं दोबारा से बताना चाहूंगा अपने किसान भाइयों को, किसान भाई ये जो मुख्य पॉइंट है आलू की खुदाई के पहले, बेल कटने से 10 से 15 दिन पहले पानी को बंद कर दें खेत में देने को, और उसके बाद जब आपको आलू खोदना है उसको 8 से 10 दिन पहले आप उसके पौधे को काट दें, बेल को काट दें और जमीन की सतह से काटें जिससे कि वहां से दोबारा से कल्ले ना निकले। ये हो गया आपका खुदाई के पहले। आपको खेत में मॉइस्चर उतना ही रहे जिस मॉइस्चर में आप आराम से आलू खोद सके, ट्रैक्टर और डिगर आपका आराम से चल सके। खोदने के समय तापमान का विशेष ध्यान रखें। 30 डिग्री के ऊपर अगर आपका टेम्परेचर जा रहा है तो उसके पहले ही आप आलू खोद लें। सही तापमान आपका 11 से 28 डिग्री के बीच के टेम्परेचर का रहता है जिस टेम्परेचर में आप खुदाई कर सकते हैं। बहुत कम टेम्परेचर अगर है, अगर आप उस आलू को खोद के लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं तो वहां पे उस आलू में क्रैकिंग का प्रॉब्लम आता है। तो किसान भाइयों को विशेष रूप से मैं सलाह देना चाहूंगा कि आलू को खोदते समय वो तापमान का ध्यान रखें और ओवरनाइट के लिए आलू को खेत में खुला हुआ ना छोड़ें। जी अनुज तिवारी जी, आप हैं यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। आज आपने एक बार पुनः हमारे साथ जुड़कर आलू की खुदाई के समय विशेष जो बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए हमारे किसान भाइयों को और मुनाफा कमाना चाहिए, वो हमारे सभी श्रोताओं से आपने साझा की हैं। आपको बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं क्योंकि आपकी कीमती जानकारियाँ और कीमती समय हमेशा हमें मिल जाता है। आप बहुत अच्छे से जानकारियाँ देते हैं हमारे किसान भाइयों को और वो उनके काम भी आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज तिवारी जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार जी। तो श्रोताओं, आज एक बार फिर हमने बहुत ही अच्छी बातचीत की है, चर्चा की है कि आलू की खुदाई के समय ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी हैं। आगे भी ऐसी ही कुछ विशेष जानकारियां आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। हम हैं 90.4 आगरा की आवाज़, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का कम्युनिटी रेडियो, और ये खास कार्यक्रम जो है हमारा रेडियो कृषि जागरूकता कार्यक्रम, ये आप तक पहुंचेगा और अच्छी अच्छी जानकारियां आगे भी लगातार ऐसे ही देता रहेगा। फिलहाल जाने का समय नज़दीक है, दीजिए मुझे इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।